तो सीक्वेंसेस सीरीज की क्लास में हमने जीपी के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? और जीपी का कुछ बेसिक चीज पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था? जीपी के nth टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ लिया था, टीएन का फॉर्मूला लिख दिया था। क्या? 1। और क्या पढ़ा था जीपी के बारे में? जीपी का एक सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला पढ़ लिया था। ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, ये फॉर्मूला पढ़ लिया। ठीक है। और एक और एसएन का फॉर्मूला पढ़ा था, ए आर की पावर एन माइनस 1 बाई में क्या लिखे थे? आर माइनस 1। ये फॉर्मूला कब लगाते थे? जब आर की वैल्यू 1 से क्या होती थी? छोटी होती थी। और ये फॉर्मूला कब लगाते थे? आर की वैल्यू 1 से क्या होती थी? बड़ी होती थी। ये आर क्या था? कोई बच्चा बता दो। कॉमन रेशियो। कैसे निकालते थे? किसी भी सीक्वेंस का कॉमन रेशियो कैसे निकालते थे? कॉमन रेशियो निकालते थे, आगे वाले टर्म्स को पीछे वाले, जस्ट पीछे वाले टर्म से डिवाइड कर देते थे। जैसे थर्ड टर्म्स अगर हम ऊपर लिखते हैं तो किस टर्म से डिवाइड करेंगे? सेकंड टर्म से। अगर आप एन टर्म्स लिखते हैं तो एन माइनस 1 टर्म्स से डिवाइड कर देंगे, यानी जस्ट पीछे वाले एक टर्म से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अगर हम सातवां टर्म्स लिखते हैं तो कौन से टर्म से? छठे टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो आर की वैल्यू निकल गई। और ये जो हमारा ए है वो हमारा फर्स्ट टर्म है। यहाँ जो ए लिखा हुआ है ये हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म। और हमें याद है कि कुछ सवाल तो हम लोगों ने बना लिया था। सवाल नंबर 10 तक हम लोगों ने बना लिया। ठीक है। अब 10 के आगे हम लोग कुछ सवाल लेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलो 10वां से आगे सवाल देखते हैं। चलिए से आगे सवालों को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। 10th सवाल कहाँ है हमारे पास? 11th का मैथ निकाल लिया जाए। एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 8 है ना ये। सीक्वेंस सीरीज की क्लास में 8.7.2 एक्सरसाइज हम बनाएंगे। उसके 10 क्वेश्चंस तो बना लिए, कुछ क्वेश्चंस और भी बनाएंगे। जैसे एक सवाल ले लेते हैं यहाँ से। 10 के बाद 11 है। चलो 11वां सवाल ले लेते। इस 11वां सवाल को का साइन दिया हुआ है, कह रहा है इवेलुएट कर। ठीक है। समेशन का साइन है और साथ में हमें क्या कह रहा है भाई कि इवेलुएट कीजिए। कैसे करेंगे इवेलुएट भाई? तो सबसे पहले इस समेशन के साइन को एक्सपेंड करेंगे। कैसे लिखेंगे? यहाँ इक्वल का साइन लगा देंगे। 2 प्लस, और देखो यहाँ के की वैल्यू 1 से स्टार्ट है तो 3 की पावर यहाँ 1 लिख देंगे। ये पहला टर्म्स हो जाएगा। फिर समेशन के कारण प्लस का साइन लगाएंगे। फिर लिखेंगे 2 प्लस 3 की पावर, के की जगह 2 लगाएंगे। फिर प्लस का साइन लगाएंगे। 2 प्लस 3 की पावर क्या लगा देंगे? 3। और इस तरीके से ये सीक्वेंस आगे की ओर जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 2 प्लस 3 की पावर कितना? 11। कहाँ तक जाएगा? ठीक है। 2 प्लस 3 की पावर 11। अब यहाँ के थोड़ा सा, अब 2 कितनी बार आया है? कोई बच्चा बता देगा? यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है? यहाँ 2 कितनी बार आया है? 11 बार आया है। 2 2 2 2 कितनी बार आएगा? 11 बार आएगा। तो 2 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 को क्या कर दो? 11 से मल्टीप्लाई कर दो। प्लस लिख लो यहाँ पर, यहाँ लिखो 3, फिर क्या लिखो? 3 का स्क्वायर लिखो, डॉट डॉट डॉट, यहाँ क्या लगाओ? 3 की पावर 11 लगाओ। ब्रैकेट को क्या कर दो? बंद कर। ध्यान से देखोगे ये हमारा जीपी सीक्वेंस है, नहीं है? 3 का स्क्वायर आगे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बताओ? 3 का क्यूब, यहाँ प्लस लगा के डॉट 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 लगाते हो तो ये सीक्वेंस जीपी सीक्वेंस है। सॉल्व का सम लगाना है। यहाँ पर 22 लिखेंगे, क्या लगाएंगे? 22 लगाएंगे, प्लस
इस जीपी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, कॉमन रेशियो भी 3 दिख रहा है, तो 3 की पावर 11 लगा देंगे, माइनस में 1 लगाएंगे, इसके बाई में क्या लगाएंगे, कॉमन रेशियो है 3, माइनस में क्या लगा लो 1। अब सॉल्व करेंगे, 22 प्लस में 3 बाई क्या हो गया 2, 3 की पावर क्या हो गया 11, माइनस का क्या हो जाएगा 1। 3 की पावर 11 एक बहुत बड़ा नंबर है, छोड़ देंगे, ठीक है। 3 की पावर 11 को हम सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, आंसर को ऐसे ही छोड़ दो। देखो तो आंसर यही है, मानसू बनाओ, बना क्यों नहीं रहा, बना दिया। यही है आंसर, 22 प्लस 3 की पावर यही दिया है, ठीक। इस तरीके से इवेलुएट क्या किया, मैं सीक्वेंस को हमने एक्सपेंड किया, समेशन के कॉन्सेप्ट को हटाया, क्या लगाया 2 लिखा, 3 की पावर 1 लिखा, 2 लिखा 3 की पावर 2 लगाया, 2 लिखा 3 की पावर 3 लगाया, प्लस साइन लगा करके 2 प्लस 3 की पावर क्या लगा दिया 11, क्योंकि k की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जाना है, हमें 11 तक जाना है। अब सॉल्व किया तो ये 2 कितनी बार आ गया, ऐसे ऐसे ब्रैकेट में कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा, तो 2 को हमने क्या कर दिया 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 3 का स्क्वायर लिखा, यहाँ 3 का क्यूब लिखा, वो 3 की पावर क्या लिखा 11 लिखा, ठीक है। इसका कॉल पता नहीं बार बार आ रहा है, ठीक है। तो यहां जीपी सीक्वेंस में 11 टर्म्स के सम का फॉर्मूला हमने लगा दिया। फर्स्ट टर्म क्या बना, कोई बच्चा बताएगा, यहां फर्स्ट टर्म क्या बना 3 बना, और कॉमन रेशियो क्या बना 3 बना। और ये r की वैल्यू 3 से क्या है 1 से क्या है बड़ी है, तो हमने फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इस तरीके से, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। सबसे बच्चे 12वां सवाल को देखेंगे, बनाओ सभी बच्चे 12वां सवाल। हेलो बच्चा पार्टी 12वां सवाल बनाइए, 12वां सवाल बनाओ सभी बच्चे, ठीक है। क्या होगा 12वां सवाल, कि सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इक्वल टू इतना। देखो जीपी के फर्स्ट 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है और देयर प्रोडक्ट हुआ है। देखो एक सवाल हम लोग जब छोटे क्लास में थे, 11th क्लास 10th क्लास में थे, तो 3 टर्म्स एपी में होता था, तो कैसे लिखते, कोई बच्चा को याद है, 3 टर्म्स इन एपी, टर्म्स इन एपी कैसे लिखते थे, कोई बच्चे को याद है। एपी के 3 टर्म्स कैसे लिखते थे, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ये 3 टर्म्स ऑफ एपी है। और 3 टर्म्स ऑफ जीपी लिखना होता, 3 टर्म्स ऑफ जीपी, टर्म्स इन जीपी कैसे लिखेंगे, कोई बच्चे को याद है, ये तो पढ़े ही नहीं है। एक ए लिखेंगे, ए को आर से डिवाइड कर देंगे और ए को आर से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, समझेंगे। पहले देखो ये फर्स्ट सेकंड टर्म्स हम मान लेते थे और कॉमन डिफरेंस क्या मान लेंगे डी। तो एपी के सीक्वेंस में क्या होता है, जो ये वाला टर्म्स होगा इससे डी कम होगा इसके पीछे वाला टर्म्स, और इससे डी ज्यादा होगा किससे आगे वाला टर्म। जैसे मान लो यहाँ 4 है और कॉमन डिफरेंस 2 है, तो ये वाला क्या लिखेंगे 2, और ये क्या लिखेंगे बताओ 6 लिखेंगे, तभी तो ये एपी में होगा। कैसे निकाले भाई, इसमें से कॉमन डिफरेंस माइनस कर लिए और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या कर दिए प्लस कर दिए, यानी इसमें डी माइनस कर लिया और इसमें डी प्लस कर दिया। उसी तरीके से जीपी के सीक्वेंस में अगर ये वाला टर्म्स तुम मानते हो, इस पे कॉमन रेशियो से डिवाइड कर देंगे और इसमें कॉमन रेशियो से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 टर्म्स आप ऐसे मान सकते हो। तो क्या कर रहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के 3 टर्म्स लेट कर लेते हैं, सही बच्चे लिखो मेरे साथ, लेट द 3 टर्म्स ऑफ जीपी, 3 टर्म्स ऑफ जीपी, टर्म्स ऑफ जीपी, जीपी के 3 टर्म्स मान लेते हैं ए बाई आर, ए
और ए आर, ये 3 टर्म्स हमने मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, सम ऑफ 3 टर्म्स, तो ए बाई आर प्लस में ए और प्लस में ए आर, इन तीनों का सम कितने के बराबर है, 39/10 के बराबर। ये पहला इक्वेशन, ये फर्स्ट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरा को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है, देयर प्रोडक्ट 1 है, तो प्रोडक्ट को लिख लेते हैं। प्रोडक्ट क्या है भाई, 1 है। सम को तो लिख लिया, प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर, इस सब का प्रोडक्ट कितना हो गया बताओ, 1 हो गया। आर से इस आर को क्या कर लो, काट लो, ए का क्यूब बराबर क्या हो गया, 1, तो ए बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। ए की वैल्यू निकल गई। अब इस ए की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, पहले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू को पुट कर दो, ए की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट इक्वेशन में पोस्ट कर रखो सही बच्चे। 1/आर प्लस 1 प्लस में क्या होगा, आर बराबर 39 बाई क्या हो गया, 10। ठीक है, सॉल्व कर लो आप आर के लिए। बराबर 39 बाई क्या होगा, 10। हो गया, बराबर क्या हो गया, 39 आर। अब आर को उठा के इधर ले आओ, क्या लिखेंगे भाई, 10 आर का स्क्वायर प्लस में 10 आर माइनस में 39 आर प्लस में 10 बराबर क्या हो गया, 0। कर लो फिर से, 8 स्क्वायर हो गया, 10 आर में से 39, अब मिडिल टर्म्स क्या कर लो, स्प्लिट कर लो, कितना होगा, 100 नहीं होगा, क्या होगा फैक्टर, कोई बच्चा बताएगा। 2 के टेबल में 50, 2 के नाम में क्या होगा, 25, 25 और 4 मिलकर 29 हो गए, कॉमन रेशियो निकल गया। अब सीक्वेंस के 3 टर्म्स आप निकाल सकते हो, तो 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस क्या होगा भाई, 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, 3 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, जीपी सीक्वेंस, ए बाई आर, ए आर। एक बार ए की वैल्यू क्या रखेगा बताओ, 1, और आर की वैल्यू क्या लिखेगा, 5/2। तो यहां पर क्या बनेगा, ये ए की जगह 1 रखेगा और आर की जगह 5/2 बनेगा, तो 2/5 बनेगा। ये यहां बनेगा 5/2, सॉरी 5/2 नहीं बनेगा, ये बनेगा 1, ए की जगह 1 रखना है ना, और आर की जगह क्या लिख देगा, 5/2। अगली बार अगर ए की जगह हम 1 पुट करते हैं और आर की जगह हम 2/5 पुट करते हैं, तो क्या होगा भाई, ए बाई आर क्या होगा भाई, ए बाई आर क्या होगा, ए बाई आर क्या होगा, 5/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2/5। ये 3 नंबर हैं, जीपी में भी हैं, और उस कंडीशन को क्या करें, सेटिस्फाई कर। देखो ना, यहां पर ए की वैल्यू 1 रख दिया, आर की वैल्यू क्या लिख दिया, 5/2, तो 5/2 अगर ए बाई में 5/2 लिखेंगे तो 2/5 बन जाएगा। यहां पर ए की वैल्यू 1 लिख दिया और ए की वैल्यू 1 लिख के आर की जगह क्या लिख दिया, 5/2 बन जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5/2 ही बनेगा। यहां पर देखो ए की वैल्यू क्या रखा भाई, 1 रखा, और आर की जगह पर क्या लिखेंगे, 5/2, 2/5, तो ये 5/2 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, ये 2/5 बन जाएगा। 3 टर्म्स जीपी का ये बन गया। इस तरीके से सवालों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं जीपी सीक्वेंस के। बना जाइए सही बच्चे, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम वगैरह में क्या होते हैं, आ जाएंगे। उसके बाद एक सवाल और बना लिया से बच्चा,
आ गया सोनू समझ में? समझ में तो बहुत जल्दी आ रहा है सबको, सवाल ही नहीं बनता है खाली, नहीं। चलिए भाई, एक सवाल सभी बच्चे बनाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। वो है सवाल नंबर कौन, ये 13 बनाइए सभी बच्चे, बनाओ सभी बच्चे, होमवर्क है ये, बनाओ सभी बच्चे, देखते हैं किसको किसको आता है बनाने।